धर्म स्नेही बंधुओं, छह ढाला ग्रंथ का उपसंहार करते हुए पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, धर्म करना हो तो आलस छोड़ो। जहाँ आलस है वहाँ धर्म होता नहीं है। इमी जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो। जहाँ आलस है वहाँ पर धर्म का नाम निशान भी नहीं है। चाहे शारीरिक आलस हो, चाहे वाचनिक आलस हो, चाहे मानसिक आलस हो। शारीरिक आलस तो सबको समझ में आता है। मान लो मैंने कहा आपसे नौवार नमोकार मंत्र बोलो, तो कुछ लोग तो बोलेंगे, और जो वाचनिक आलस वाले हैं ठीक है वो बोलने दे, उसी को ही बोलने दे, वही अच्छा लग रहा, बोल 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 तू ही बोल तू ही बोल। उसको नमोकार मंत्र पढ़ने में भी आलस आ रहा है। भक्तांबर भी पढ़ेगा तो किताब हाथ में लेगा, लो भक्तांबर हो गया इनका। जब आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस भक्तांबर की रचना की थी तो क्या ऐसे ही की थी? जिन भावों से रचना की थी उन्हीं भावों से पढ़ा जाए तो अतिशय होता है। शिकायत तो बहुत करते हो, हम तो रोज भक्तांबर पढ़ते हैं, हमारे साथ तो कुछ नहीं होता है। हम तो रोज माला फेरते हैं नमोकार मंत्र की, हमारे साथ तो कुछ होता ही नहीं है। हम तो भगवान की पूजा रोज करते हैं, हमारे साथ तो कुछ होता नहीं। भगवान हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? शिकायत तो बहुत जल्दी कर लेते। आलस छूटता नहीं, ना शारीरिक आलस छूटता है, ना वाचनिक आलस छूटता है, ना कायिक आलस छूटता है, ना मानसिक आलस छूटता है। पता चला माता जी आ रही हैं, चलो अब यहीं हमारे घर के सामने से तो निकलेंगी, कौन लेने जाए। अब यहीं से तो आ रही है, ठीक है वाह, अब हम नहीं जा रहे लेने, हमारे सामने घर के सामने से निकलेंगी ना, हम यहीं से हाथ जोड़ लेंगे, बस बहुत है। धर्म में आलस करना, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में आलस करना। जो भक्ति में आलस कर रहा है वो ज्ञान क्या करेगा? जो भक्ति में आलस कर रहा है वो ध्यान क्या करेगा? और जिसके अंदर भक्ति नहीं है उसके पापों का नाश होगा कैसे? और जो पापों का नाश नहीं कर पाता है वो दुख में पड़ा रहेगा। अब दुख कहीं से भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि एक जगह से आता है दुख। दुख आने की 100 तरीके हैं, 100 जगह हैं आने के लिए। कहाँ कहाँ से आता दुख, गिनती गिनाओ। सिर से लेके पैर तक कहीं से भी निकल सकता है। नाक से, आँख से, कान से, मुंह से, पीठ से, कमर से, घुटने से, गले से, पेट से, हार्ट से, किडनी से, और क्या क्या होता, कहीं से भी निकल सकता है। इधर से ना निकले तो बेटे से निकल सकता है, बेटा नहीं बात मानता। इधर से ना निकले तो पति से निकल सकता है, पति से ना निकले तो पत्नी से निकल सकता है, ये निकले तो मम्मी पापा से निकल सकता है, यहाँ से नहीं तो सास बहू से, यहाँ से नहीं तो दुकान से, दुकान से नहीं तो ग्राहक से गए। कहीं ना कहीं से दुख कहाँ से निकल के आएगा पता नहीं चलेगा। क्यों आ रहा है दुख? दुख का कारण है कि हमारे धर्म करने में आलस है। जब तक वाचनिक, कायिक और मानसिक तीनों तरह का धर्म नहीं करोगे तब तक तीनों तरह का सुख मिलने वाला नहीं है। तीनों तरह का धर्म, काया से पदयात्रा करना, पैदल मंदिर जाना, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पूजा करना भगवान की, अभिषेक करना भगवान का। शरीर लगा हुआ है, मन तो लगा ही है लेकिन शरीर भी साथ में लगा हुआ है। शिखर जी की वंदना करना, सोनागिर की वंदना करना, जहाजपुर जाना, ये सब ये शारीरिक शुभ योग है, ये है ना, शारीरिक शुभ योग है ये, ठीक है। वाचनिक पूजा कर रहे हो, पता तो चलना चाहिए पूजा हो रही है,
दूसरों को पता चले ना चले, तुम्हें खुद को तो पता चलना चाहिए कि पूजा हो रही है। दूसरों को तो बाद में पता चलेगा। अनादिकाल से जग में संजल से स्वाहा हो गई पूजा। जैसे वो राजधानी एक्सप्रेस होती है ना, दिल्ली से चलती है सीधे आगरा आके रुकती है, या ग्वालियर आके रुकती है, या जहाँ भी जाती है वहाँ जाके सीधे बड़े स्टेशन से बड़े स्टेशन पर रुकती है। बीच के छोटे मोटे स्टेशन तो पता ही नहीं चलते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे तुम्हारा ईवी ठाड़ा होकर शुरू होता है, फिर तो बीच के स्टेशन पता ही नहीं है कि कहाँ ट्रेन जा रही है। फिर तो बिन जाने बाद जान के अच्छा पूजा खत्म हो गई, फिर तो राजधानी यहीं जाके रुकती है। बीच में पता ही नहीं चलता कि कब सारे स्टेशन निकल जाती है। अरे बोलिए ना, दूसरों को पता चले ना चले, खुद को तो पता चलना चाहिए पूजा हो रही है। और जब तक मानसिक रूप से पूजा नहीं करी है तब तक आपकी पूजा पूरी नहीं हुई है। मानसिक रूप से अभिषेक नहीं किया है तब तक अभिषेक पूरा नहीं हुआ है। जब तक मानसिक रूप से माला नहीं फेरी है तब तक अभी आपने भगवान का नाम लिया ही नहीं है। शरीर का आलस छोड़ दो, चलो वचन का भी आलस छोड़ दो, मन का आलस छोड़ना बड़ा मुश्किल है। पूजा कैसे करते? मन में करते हैं। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर पूजा करने वाले? हाथ उठाकर बताओ कितने लोग पूजा करते हैं? अच्छा, मन में करते हो कि अपने, मतलब तुम्हें खुद को पता चलता कि पूजा चल रही है? दूसरों को नहीं, खुद को। हमने कौन सी लाइन पढ़ी? ध्यान है कि नहीं? यदि मन वचन काया तीनों की सेटिंग ना हो तो काम होने वाला, पापों का नाश होने वाला। पापों को करने में भी मन वचन काया एक चाहिए, तो पापों के नाश में भी मन वचन काया एक चाहिए। जैसे कि आप जब सीरियल देखते हो तो शरीर कहाँ होता है? टीवी के सामने। वचन कहाँ होता है? बिल्कुल शांति से, इतनी शांति से क्योंकि कान लगे हुए हैं। यदि बोलेंगे तो डिस्टरबेंस होगी, है ना? तो वचन भी वही, और मन कहाँ है सीरियल देखते समय? अच्छा, सीरियल देखते हुए पुण्य का बंध हो रहा है कि पाप का बंध हो रहा है? पाप का बंध हो रहा है। जब तुमने मन वचन काया तीनों से पाप किया है तो उस पाप को छुड़ाने के लिए तीनों से धर्म करना पड़ेगा, तब छूटेगा वो। अब धर्म तो तुम ऊपर ऊपर से करते हो, ऊपर ऊपर से माला फेर लेते हो, ऊपर ऊपर से पूजा कर लेते हो, ऊपर ऊपर से साधु के पास चले जाते हो, अंदर से काम नहीं करते हो, तो पाप छूटे कैसे? अच्छा, एक बात बताओ, माला फेरते हो तो मन भटकता है कि नहीं? भटकता है। पूजा करते हो तो मन भटकता है कि नहीं? भटक जाता है। ठीक है। अच्छा, स्वाध्याय करते हो तो मन भटकता है कि नहीं? भटक जाता है। अच्छा, ये बताओ, जब नोट गिनते हो तब मन भटकता है क्या? क्या हुआ है? जब नोट गिनते हो तो मन भी वही, वचन भी वही, काया भी वही, और कोई बीच में बोलते भाई साहब वो सामान कहाँ रखा है? वो नोट गिन रहा था, 1 2 3 4 10 11 12 13 15 25। भाई साहब वो सामान कहाँ? 25 25 25, सुई अटक गई, 25 25 25, वो रखा है। और जब भक्तांबर पढ़ते हो, मान लो बिना देखे याद है और कोई बीच में बोल दे, फिर क्या होगा? पता ही नहीं कहाँ पढ़ रहे थे, क्योंकि पढ़ रहे थे ये ही नहीं पता है। जैसे मोबाइल में कोई चीज़ सेव होती है ना, तो उसको निकाल के सुनो तो सेव हो गई। अब उसमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत, अरे बोलिए ना, अब उसमें कनेक्शन की, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? सेव हो गई। ऐसे ही जो चीज़ इस दिमाग में सेव हो जाती है, अब उसमें मन की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे बिना मन के भी वो चीज़ पढ़ी जा सकती है। यही हो रहा है ना?
अब वो दिमाग में सेव हो गया, नमोकार मंत्र सेव है दिमाग में, तो मन अपना घूमता रहता है और तुम्हारा नमोकार मंत्र बिना मन के चलता रहता है। और जब तक हमारा जब तक एंटर नहीं करोगे, जब तक वो नमोकार मंत्र एंटर नहीं करेगा, तब तक पापों का नाश होने वाला नहीं है। तो आलस छोड़ना, मानसिक आलस छोड़ना, वाचनिक आलस छोड़ना, कायिक आलस छोड़ना। बोल बोल के कर में बुलाए हैं तो बोल बोल के भगाने भी तो पड़ेंगे। जितने चिल्ला चिल्ला के गुस्सा किया है उतने चिल्ला चिल्ला के भक्ति भी तो करनी पड़ेगी। भक्ति करने में तो कहना पड़ता है जोर से स्वाहा बोलो, जोर से स्वाहा बोलो, जोर से लाइनें बोलो, बोलना पड़ता है, तो भी नहीं बोल पाते हो। और गुस्सा करने में कोई कहता भी नहीं कि जोर से गुस्सा करो, तो भी कर लेते हो। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, ये तो किसी और की बात है। आप लोग सब तो बहुत अच्छे हैं, नगर वाले, देई वाले, नैनो वाले बैठे तो नहीं, अभी नहीं आए हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है, यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ज्ञान की गहराई को जान चुके हैं, ध्यान की गहराई को जान चुके हैं। अभी प्राप्त किया वो बात अलग है, लेकिन गहराई को वो जान चुके हैं कि ध्यान की गहराई क्या होती है, ज्ञान की गहराई क्या होती है। और उस ध्यान और ज्ञान की गहराई में पहुंचना है तो सबसे पहले आलस को दूर करना पड़ेगा। बिना आलस को दूर किए ज्ञान और ध्यान की गहराई में पहुंच ही नहीं सकते हैं। और जो ज्ञान और ध्यान की गहराई में नहीं पहुंच सकता है वो धर्म में प्रवेश ही नहीं कर सकता है। और जब तक धर्म में प्रवेश नहीं हुआ है तब तक सुख नाम की चीज हमारे पास है ही नहीं है। तुम्हारे लिए सुख क्या है? किसी ने अच्छी घड़ी लाके दे दी, वाह, कई दिन तक सुखी होते रहते उसको देख देख के, गिफ्ट में मिली है। किसी ने सोने की चैन दे दी, वाह। किसी ने अच्छी सी साड़ी दे दी, सुखी हो गए। किसी ने कुछ दे दिया, सुखी हो गए। धन आ गया, सुखी हो गए। अच्छा मकान बन गया, सुखी हो गए। आपको सुख इन चीजों में नजर आ रहा है, जबकि सुख इसमें है ही नहीं। एक होता है सुख और एक होता है मान लो सुख। क्या? एक होता है सुख और एक होता है मान लो सुख। तो ये जो दो तरह का सुख हो गया ना, तो जैसे गणित में आप सवाल करते हो, जब हल करते हो सवाल, तो मान लो 100 रुपये, माना कि कर लो, मान लो, कर लो, कुछ भी कर लो, है वही। मान लो 100 रुपये, वहां 100 रुपये है नहीं। मान लो मकान मेरा है, मान लो चैन मेरी है, मान लो परिवार मेरा है, मान लो घर मेरा है, मान लो रिश्तेदार मेरे हैं। और जैसे ही आत्मा उड़ी, सब मान लो वाले थे। कौन थे? सब मान लो वाले थे। यदि मेरा होता तो छूटता नहीं, छूटा है तो मान लो वाला है। कुछ समझ में आया नहीं आया है? लेकिन मोह बैठा है। ये मोह हमें ये जानने ही नहीं देता कि ये मान लो वाला सुख है और वास्तविक सुख अलग है। जिस दिन ये मोह कम होगा तो सुख की परिभाषा समझ में आएगी। अभी तो सुख की परिभाषा भी समझ में नहीं आ रही है, और जब तक परिभाषा ही समझ में नहीं आ रही है तब तक प्रयास और पुरुषार्थ कैसे करोगे? अभी तो पूजा करने के नाम पे क्या करें, पूजा नहीं हो पाती हमसे, क्या करें, घर बहुत दूर है ना, क्या करें, हम रोज मंदिर नहीं जा पाते, घर बहुत दूर है ना, क्या करें, हमारा ध्यान नहीं हो पाता है, वो बस घर में काम बहुत होते हैं ना। अभी तो वो मान लो वाले में इतने घुसे हुए हैं कि वास्तविकता वाला नजर भी नहीं आता है। यदि इस मान लो में सुख होता तो भगवान महावीर के पास क्या कमी थी?
अरे बोलिए ना। उनके पास तो उनको तो कमाई भी नहीं करनी पड़ती थी, आपके जैसे दुकान भी नहीं जाना पड़ता था, आपके जैसे सर्दी गर्मी बरसात भी सहन नहीं करनी पड़ती थी, उनके शरीर में तो कोई बीमारी भी नहीं थी। ऐसा स्वस्थ, ऐसा सुंदर, और तुम्हें तो फिर भी लोग तुम पे गुस्सा कर लेते होंगे, तुम पे चिड़चिड़ा जाते होंगे, तुम्हें ताना दे देते होंगे, तुम्हारा अपमान कर देते होंगे, तुम्हारे लिए बुरा सोच लेते होंगे। लेकिन भगवान महावीर के पास तो सारे लोग ऐसे थे जो उनसे अपरंपार प्यार करने वाले थे। इतने के बीच में भी, इतना सब कुछ होते हुए भी उन्हें नजर आ गया, अरे ये मान लो वाला सुख है, ये सुख नहीं है। जब तक चैन है तो चैन का सुख है, और किसी ने चैन छीन ली तो सुख गया। जब तक मकान है तो मकान का सुख है, मकान गया, बोलिए ना, तो सुख गया। मकान गया तो सुख गया। जब तक दुकान अच्छी चल रही है तो धन का सुख है, और दुकान चलनी बंद हो गई है, घाटा पड़ गया, सुख गया। जब तक पत्नी अच्छे अच्छे से खाना खिला रही है तब तक सुख है, और खिलाना बंद किया अच्छा अच्छा, बोलिए ना, सुख गया। ये तो आया गया सुख है, ये स्थायी सुख नहीं है। यदि स्थायी सुख है तो वो मेरे खुद के पास में है। ना कहीं बाजार से खरीदना पड़ेगा, ना किसी के पास जाके मांगना पड़ेगा, ना किसी के पास जाके कटोरा फैलाना पड़ेगा, ना किसी से अपेक्षा करनी पड़ेगी, ना कोई सामान चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना मकान चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना बच्चे चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा सुख तो मेरे पास है, और मैं कहाँ भटक रहा हूं। भगवान महावीर को इस बात का ज्ञान हो गया, और जब ज्ञान हुआ तो उस सुख की खोज में निकल पड़े। कहाँ गए थे? घर छोड़ के, महल छोड़ के कहाँ गए थे? जंगल में। कहाँ गए थे? जंगल में। तो इसका मतलब सुख जंगल में रहता है, घर में नहीं है तो जंगल में होगा सुख। अरे बोलिए ना, वो जंगल गए थे तो जंगल में सुख होगा, तभी तो जंगल में गए थे। हैं? जंगल में जाओ तो वहां शेर का दुख, भालू का दुख, मच्छर का दुख, कीड़े मकोड़ों का दुख, सांप का दुख, बिच्छू का दुख। कहाँ से सांप आ जाए, कहाँ से बिच्छू आ जाए, कहाँ से शेर आ जाए, कुछ पता ही नहीं। दुख तो वहां भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो फिर जंगल में क्यों गए थे? जंगल जाने की जरूरत क्या थी? वहीं शहर में ही रह लेते, वहीं सुख खोज लेते। लेकिन जहां मोह है और माया है, क्या? जहां मोह है और माया है, ये दोनों सुख खोजने में बाधा डालते हैं। इसीलिए मोह और माया को छोड़कर जंगल में गए। अब जंगल में गए तो अब भालू आ जाएगा, शेर खा जाएगा, इस बात का डर तो है ना। लेकिन उन्होंने इस बात को जान लिया, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शेर यदि खाएगा तो शरीर को खाएगा, आत्मा को नहीं खा सकता। उन्होंने अपने शरीर से भी मोह छोड़ दिया। अब बची क्या? आत्मा। क्या बची? आत्मा। अब हाथ पे हाथ धरे, पैर पे पैर धरे और बैठ गए अपने आत्मा के ध्यान में। शरीर में रहते हुए शरीर में नहीं है, शरीर में रहते हुए आत्मा में है। अब उन्होंने मन का आलस, वचन का आलस, काया का आलस तीनों छोड़ दिया। 4 कषाय, 9 कषाय, निद्रा और स्नेह, ये 15 तरह का आलस होता है, ये 15 तरह का प्रमाद होता है। जिन जिन कारणों से हमारी आत्मा बाहर भटकती है, वे सारे कारण आलस के अंतर्गत लिए गए हैं, प्रमाद के अंतर्गत लिए गए हैं। इसीलिए जब आत्मा के ध्यान में बैठ गई तो क्रोध गया, शरीर का दिखावा छोड़ा तो मान गया,
मायाचारी गई। अब शरीर के लिए नहीं चाहिए कुछ, ना घर चाहिए, ना मकान चाहिए, ना परिवार चाहिए, तो लोभ गया। अब किसी और से बातचीत नहीं कर रहे हैं तो हंसी की भी जरूरत नहीं है, प्रेम की भी जरूरत नहीं है, द्वेष की भी जरूरत नहीं है, किसी और के प्रति मोह नहीं है तो शोक भी नहीं हो सकता कि हम लुट गए, कि हम पिट गए, कि वो उनकी मृत्यु, वो भी गया तो शोक भी गया। किसी दूसरे में मन नहीं है तो ग्लानि भी गई, किसी दूसरे में मन नहीं है तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद भी गया। आत्मा के ध्यान में लीन है तो निद्रा भी गई और स्नेह भी गया। जब ये 15 प्रमाद से दूर होकर जब प्रभु ध्यान में लीन हो गए तो इस अवस्था को कहते हैं निप्रमाद, अप्रमाद की अवस्था। कौन सी अवस्था? अप्रमाद, आलस रहित अवस्था। ये अवस्था है आलस रहित। चलो आप आत्मा का ध्यान नहीं कर पा रहे, आप भाव से भक्ति तो कर लो, एक भजन भी पढ़ते हो उसमें ही तो भक्ति कर लो। अभी यहाँ एक भजन कोई बोलना शुरू करे तुम्हारी बातें शुरू हो जाएंगी, तुमसे भजन भी नहीं सुना जाएगा क्योंकि तुम भजन से ही अटैच नहीं हो। तुम भजन भी गाते हो तो ऊपर ऊपर से, और भजन भी गाओगे तो कौन सा? एक भजन सबसे ज्यादा प्रचलित है, कम से कम 10-15 हजार बार तो मैं ही सुन चुकी। हाँ, कई साल हो गए सुनते हुए, करीब 8-10 साल तो हो ही गए सुनते हुए मुझे। पता नहीं लिखने वाले ने भी सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि योग में लिखा होगा, अभी तक चल रहा है। ओ गुरु माँ थारो चेलो बनूं मैं, थारो शिष्य बनूं मैं, और हर पल तेरे साथ रहूं मैं। और बस भजन गा के जो गायब होते तो पता ही नहीं दोबारा कहाँ है वो। भजन गाने वाले चेला नहीं बनते हैं और चेला बनने वाले भजन नहीं गाते हैं। तुम्हारा मन अलग, तुम्हारा वचन अलग, तुम्हारी काया अलग, और जब तक ये तीनों अलग होकर मंदिर में आएंगे तब तक तुम्हें भगवान के भी दर्शन होने वाले नहीं है। और जब तुमने भगवान के ही दर्शन नहीं किए, इतने दिन, इतने वर्ष मंदिर आते हुए हो गए, तो तुम्हारा धर्म कहाँ शुरू हुआ? अभी कहाँ शुरू हुआ? फिर कहो हमारे पापों का नाश नहीं होता है, फिर कहो हमारे पास इतने दुख आ रहे हैं, फिर कहो हमारे पास इतनी परेशानियां आ रही हैं, हमारा मन नहीं लगता है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है। हमें धर्म में इतनी शक्ति है कि वो सारे दुख को दूर कर दे, सारे दुख को दूर कर दे। और डिप्रेशन चीज तो जरूरत ही नहीं है पास आने की। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का अभिप्राय ये है, आलस को समझो पहले। आलस होता क्या है? क्रोध में हो तो आलस में हो, अभिमान में हो तो आलस में हो, मान मायाचारी में हो तो आलस में हो, हास्य में हो तो आलस में हो, क्योंकि हंसता हुआ व्यक्ति धर्म नहीं करता है। प्रति प्रेम में हो तो आलस में हो, अरति द्वेष में हो तो आलस में हो, ग्लानि में हो। तुम मंदिर में बैठे माला फेर रहे और तुम्हारे बाजू में कोई गंदे कपड़े पहन के आके बैठ जाए, तुम्हारा माला में मन नहीं लगेगा। ये और आके बैठ गया, ग्लानि कर रहे हो तो धर्म नहीं कर सकते हो। ग्लानि को भी जीतना पड़ेगा धर्म करने के लिए। जो ग्लानि को नहीं जीत सकता है वो धर्म नहीं कर सकता है, जो शोक को नहीं जीत सकता वो धर्म नहीं कर सकता है। कम से कम धर्म को समझें तो सही कि धर्म है क्या। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। जिसका दिमाग काम वासना में उलझा पड़ा, स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में। पहले तो कम से कम शादी होती थी तो पति पत्नी सारी जिंदगी साथ निभा लेते थे। 100 में से कोई 10 जोड़े होते थे जो टूटते थे, या 5 जोड़े। अब तो 100 में से 50 जोड़े टूट रहे हैं। वो उधर भटक रहा, वो उधर भटक रहा, वो दूसरी जगह, वो दूसरी जगह, सारे लगे पड़े हैं। और जो दिमाग जिसका दूसरी जगह लगा पड़ा है वो क्या धर्म करेगा। इसलिए जो स्त्री वेद में है वो भी धर्म नहीं कर रहा, वो भी आलस में है। जो पुरुष वेद में है वो भी आलस में है, और जो नपुंसक वेद में है वो भी आलस में है। स्नेह प्रेम भी आलस में है। निद्रा, निद्रा तो है ही आलस। निद्रा वाला को तो कुछ कह ही नहीं सकते। सोता हुआ व्यक्ति तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता।
तुम्हें संसार के पुरुषार्थ नहीं कर सकता, धर्म का पुरुषार्थ तो छोड़ो। निद्रा को भी जीतना अत्यंत जरूरी है। निद्रा आलस है, धर्म करने में निद्रा भी बाधा है। अभिषेक का समय है सुबह, अब कौन उठे, हम नहीं जा रहे हैं। अरे बोलिए ना, धर्म करने के लिए आलस को छोड़ना अत्यंत जरूरी है। और यदि नहीं तो फिर भटको संसार में, पाओ दुख। भटक ही रहे हैं, और भटक लो, और यहाँ वहाँ डोल लो। संसार बहुत बड़ा है, एक बार भटक गए तो दोबारा फिर धर्म मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक बार मिल गया ये धर्म, अब ये चींटी धर्म नहीं कर सकती, मक्खी धर्म नहीं कर सकती, मच्छर धर्म नहीं कर सकते, समुद्र में इतने जीव जंतु वो धर्म नहीं कर सकते हैं, इतने गाय पशु बाहर घूम रहे वो धर्म नहीं कर सकते। कौन कर सकता? तुम कर सकते हो। और तुम्हें धर्म करने मिला, तुम भोगों में लग गए। ये खा लूँ, ये पहन लूँ, ऐसा बना लूँ, ये कर लूँ, ये कमा लूँ, इसको नीचा दिखा लूँ, उसका अपमान कर लूँ, मैं बड़ा बन जाऊँ, इसी चक्कर में ही लग गए और तुम्हारा भी धर्म छूट गया। बंधुओं, वैसे तो आप सब लोग समझदार लग रहे हो, और देवी वाले तो बहुत समझदार लग रहे हैं मुझे। समय से पहले जाग गए। हाँ, बहुत से लोग होते हैं, जैसे किसान होता है, बारिश आने के पहले तैयारी करता है। अब महावीर जयंती आ रही है, माता जी आ रही हैं, इधर महावीर जयंती आ रही, इधर माता जी आ रही हैं। बस कैसे हम इस महावीर जयंती को अच्छी तरह से मनाएं, इस बात का विचार उन्होंने किया, और 3 दिन 4 दिन से लगातार आ रहे हैं। और जब इनकी इतनी भावना है तो मैं इनकी भावना अवश्य पूरी करूंगी। और जब आपकी भावना है तो उस हिसाब से फिर एक दिन की महावीर जयंती नहीं मनाएंगे, फिर उसमें मुंशीरत्नाथ भगवान को भी जोड़ेंगे। जो मैंने अपना देखा है, शनिवार 28 तारीख का है, रविवार 29 का है, और 30 तारीख को अपनी महावीर जयंती है ना। तो शनिवार अपन 3 दिवसीय प्रोग्राम करेंगे। युवा मंडल कहाँ है? अभी बिहार करवा के चला गया है। हाँ, 3 दिवसीय प्रोग्राम करेंगे। जहाजपुर वाली माता जी हैं तो मुनि सुव्रत विधान होगा। महावीर भगवान की महावीर जयंती है तो महावीर विधान होगा। और जब महावीर जयंती है तो रथ यात्रा भी निकलेगी। हो गया 3 दिन का प्रोग्राम, है ना। तो 3 दिन लगातार अपन ये कार्यक्रम करेंगे। और मैं चाहूंगी कि इस बार का ये कार्यक्रम अकेले देई का कार्यक्रम ना हो। 31 तारीख को सब लोग अपने अपने गांव में महावीर जयंती मनाना। 31 तारीख को सब अपने अपने गांव में मनाना, लेकिन 29 और 30 की महावीर जयंती सबको देई में मनाना है। नगर वाले भी आएंगे, नैनवा वाले भी आएंगे। बासी वाले हैं क्या? बासी वाले भी आएंगे, और आसपास के जितने गांव हैं आप सबको बुलाना अपने कार्यक्रम में, है ना। और बिल्कुल जैसे आपकी भावना है, जितनी अच्छी उच्च भावना है, उसी भावना के अनुरूप आपका कार्यक्रम होना चाहिए। माताओं में कुंती का, बच्चों में गिनती का, और देई की महावीर जयंती का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आज प्रवेश करने में नगर प्रवेश करने में नगर का। माता जी, मैं यहाँ बहुत समय से आना चाह रहा था, लेकिन आने का जब भी टल जाता था। और आज यहाँ आके इतना अच्छा लगा, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब भगवान के चरणों में पहली बार आया हूँ, और बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज भगवान के चरणों में अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज इस तीर्थ पर आकर पहली बार आई हूँ जीवन में, बहुत अच्छा लगा। एक अलग ही एनर्जी है यहाँ पर। मूर्ति को देखकर ऐसा लगा कि बस यहीं बैठे रहो, यहीं जाप दो। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। आरिका संघ का जो हमको दर्शन मिले, हमको बहुत अच्छा लगा उनसे, उनका दर्शन पाकर। संपूर्ण आरिका संघ की जय।
मैं यहाँ द्वितीय बार आई हूँ। जब आई थी तब मुनि सुब्रतनाथ भगवान का दरबार वहाँ टीन सेट में था। आज यहाँ आके ये नाव के शेप में मैंने दर्शन किए और मैं अपने बेटे को भी पहली बार लाई हूँ जो अभी 7 महीने का है, जिसने मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करके आज पुण्य अर्जन किया। जय जिनेंद्र। कलश स्थापन नाभि निकट हुआ स्पंदन, 4 बार हुआ रंग परिवर्तन, भक्ति भक्ति में करते नर्तन। 14 सन 26 जुलाई शनि अमावस अतिशय भाई। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। दिव्य रोशनी आँख से निकली, संग अभिषेक की धारा बहती, दर्शन को लग गया था मेला, घंटों अतिशयकारी बेला। दौड़ दौड़ कर भक्त है आते, मन वांछाएं पूर्ण कराते। खारा पानी मधुर कराया, निराधार को दे दी छाया। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। गोदी सूनी भरी भक्त की, मानव मात्र की प्यास तृप्त की। मुक्ति प्रदायक पथ दर्शायक, भक्तों को हो ध्यान लायक। नई दिशा नई राह दिखाओ, भक्ति ज्ञान का दीप जलाओ। भाग्य जगा दो, भाव जगा दो, दुष्ट कर्म को आप भगा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की।